नमस्कार बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात ज्योग्राफी विथ राज सर में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपके परीक्षाओं से संबंधित विषय है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो 9 से 12 तक की जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथि घोषित हो चुकी हैं। जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ये परीक्षा आपकी तिथियां घोषित की जा चुकी हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि जो हमारे संसर्ग में जितने बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे होंगे अभी भी समय बिगड़ा नहीं है, आप पूरी तरह से सीरियस होकर परीक्षा की तैयारी कर लें। आज मैं बातें करूंगा 12th क्लास का 12वीं कक्षा की आर्ट्स सेक्शन में भूगोल विषय पर, और इस पे मैं बात करूंगा कि इसके जो क्वेश्चन के पैटर्न हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तो अगर आप पूरी तरह से सिलेबस पढ़ लिए होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 90% तो क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे अगर आप सिलेबस पढ़ लिए हैं तो। और जो 10% है उन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे कि जो दोनों बुक हैं, ठीक है, जो पार्ट 1 बुक है और पार्ट 2 बुक है, उसके जो अंदर से आप सारी चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे। खास करके जो बॉक्स में बने हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिए हुए हैं बॉक्स में बना बना के बुक्स में, उसको आप देखते चलेंगे। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव के बाद एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, जो 1 लाइनर होता है। जैसे निश्चयवाद का विकास किस देश में हुआ, तो सीधे जवाब देना है उसका जर्मनी। आप वहां पे लंबा लिखने का प्रयास ना करेंगे, ठीक है। मैं ये जो 7 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 9 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 7 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। इन 7 क्वेश्चनों पे मैं आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं इसकी रणनीति बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट लेने हैं, कैसे आप इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव 95 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, परसेंटेज 95% क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं और अगर 100% कर लेते हैं तो वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। ज्योग्राफी में 98 नंबर तक भी उठाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए रणनीति क्या होगी, उस रणनीति पे हम लोग बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन करिए, शॉर्ट क्वेश्चन करिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करिए, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लें आप, तो वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं यूट्यूब लाइव में करवा दे रहा हूँ, उसमें आप जुड़े रहें लगातार। रोज मैं 7 से 8 बजे जुड़ता हूँ, तो उसमें आप जुड़ें, ठीक है। भारत के भूगोल के जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के, वो बहुत थोड़े से इधर उधर से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं भारत के भूगोल के कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ जहां से अक्सर बच्चे सोचते हैं कि वहां से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, वो 11th क्लास के हैं, 9th के हैं, लेकिन वहां से कुछ आउट ऑफ सिलेबस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए जा रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, यूट्यूब लाइव में उसमें कंप्लीटली आप जुड़े रहें, लिखे या ना लिखे, लेकिन उसको देखिए, उस वीडियो को सुनिए, उसके जवाब दिया, तो ऑब्जेक्टिव वहां से आपके हो जाएंगे। दूसरा हुआ 7 जो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन रहेंगे और 7 उसमें आपको अटेम्प्ट लेना है 1 नंबर वाले क्वेश्चन। तो उसको आपको करना क्या है कि कुछ कुछ पॉइंट है, टॉपिक है, जैसे हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके पास डिस्कस कर दूंगा जिसको आप सीधे लिख सकते हैं, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज मैं चैप्टर 1 का कर रहा हूं, और वो है आपका पार्ट 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसमें है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन सकते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन। आप सिर्फ अगर वीडियो सुन भी लेंगे तो मेरा दावा है कि आप वो 7 क्वेश्चन करके आएंगे और 7 नंबर सीधे उठा लेंगे। ज्यादा समय नहीं देना है, बस एक शब्द में लिख देना है उसका आंसर। वो कैसे लिखेंगे, तो शुरुआत करते हैं उस वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का अगर चैप्टर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा, लेकिन वहां पे आपके मल्टीपल चॉइस नहीं दिए रहेंगे। बहुविकल्पीय जो दिए हुए रहते हैं आपके क्वेश्चन, वो नहीं रहेंगे, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। बच्चे अगर जानते हैं तो लिखते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं लिखते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना है आपको कि मेरे ये वीडियो देख लिए पहला चैप्टर के लिए, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वहां पूछेगा सामान्य सा कि मानव भूगोल की उत्पत्ति, मानव भूगोल की उत्पत्ति में
भूगोल की कौन से द्वैतवाद का महत्व होता है, कौन सा द्वैतवाद इसको आगे बढ़ाने में क्या करता है, योगदान देता है। तो वो द्वैतवाद कौन होगा, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भूगोल में द्वैतवाद के वजह से उत्पन्न हुआ है, और ये द्वैतवाद के जनक कौन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि भूगोल में द्वैतवाद के जनक कौन है। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, भूगोल में द्वैतवाद के जनक कौन है। आपको जवाब क्या देना है, बर्नहार्ड वारेनियस। सिंपल सा, बर्नहार्ड वारेनियस। भूगोल में द्वैतवाद के जनक कौन है, बर्नहार्ड वारेनियस। पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये बर्नहार्ड वारेनियस थे कहाँ के, पूछ भी सकता है। तो वो जर्मनी के थे। देखिए, यूरोप में एक देश है, यहाँ पे जर्मनी के थे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन। अब बात आएगा कि जो द्वैतवाद थे वहां मानव भूगोल थे, और मानव भूगोल के तहत कौन कौन से ऐसे भूगोलवेता हैं जो निश्चयवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, बोला जाएगा कि निश्चयवाद के समर्थक भूगोलवेता कौन है। दो का नाम लिखिए, आपको दो का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, सिंपल सी बात है, आपकी किताब में दिया हुआ है। फेडरिक रेडजेल का नाम लिख दीजिए, कुमारी एलेंसी सैंपुल का नाम लिख दीजिए। ठीक है ना, ये दो नाम काफी हैं आपके लिए। और अगर नहीं होगा तो हमबोल्ट का नाम लिखें। ठीक है, रिटर का नाम लिखें, इनका नाम आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर पूछेगा कि निश्चयवाद का, ये तो दो क्वेश्चन मैंने बताया, तीसरा क्वेश्चन, निश्चयवाद का उदय किस देश में हुआ, किस देश में इसका विकास हुआ। तो वो देश कौन है, जर्मनी। निश्चयवाद का विकास जर्मनी में हुआ। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि संभववाद का विकास किस देश में हुआ। तो वो देश है फ्रांस। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे लुसियन फेब्रे। आपको लिख देना है लुसियन फेब्रे। अगला है कि संभववाद का विकास किसने किया। शब्द का तो उपयोग सबसे पहले लुसियन फेब्रे ने किया, लेकिन उसका विकास करने का श्रेय किससे जाता है, तो विडाल डी ला ब्लास को। इस प्रकार से आपको अगला प्रश्न पूछ सकता है कि संभववाद के समर्थक भूगोलवेताओं के दो नाम बताएं। तो एक लिख देना है, अभी बताएं, लुसियन फेब्रे, और दूसरा लिख देना है विडाल डी लाप्लास। अगला क्वेश्चन आएगा नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद का विकास किस देश में हुआ। तो नवनिश्चयवाद का विकास अमेरिका में हुआ। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, एक नंबर वर्ड, एक शब्दों में जवाब देने वाला, कि नवनिश्चयवाद का विकास करने वाले भूगोलवेता कौन थे। तो भूगोलवेता कौन थे, ग्रिफिथ टेलर, और वो अमेरिका के थे। तो नवनिश्चयवाद का विकास अमेरिका में हुआ। किस भूगोलवेता ने किया, तो ग्रिफिथ टेलर ने किया। अगला प्रश्न पूछ सकता है, निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्गीय विचारधारा देने वाले कौन से विद्वान थे। तो विद्वान कौन थे, ग्रिफिथ टेलर। कौन सा, तो नवनिश्चयवाद विचारधारा, जिसमें, ठीक है ना, दोनों के बीच के रास्ता बताया जाता है। अगला प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनली पूछ सकता है कि निश्चयवाद में किसको महत्व दिया जाता है। तो निश्चयवाद में प्रकृति को महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है, संभववाद में किसे महत्व दिया गया है। संभववाद में मानव को महत्व दिया गया है, मानव की बुद्धि विवेक बल को दिया गया है। ठीक है, मानव किसी भी चीज को संभव कर सकता है। फिर पूछा जा सकता है आपको कि प्रकृति का मानवीकरण कौन से विचारधारा से जुड़ा हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण किससे जुड़ा हुआ है, तो संभववाद से। सीधे लिख देना संभववाद। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव को प्रकृति के अनुसार चलने, तो मानव का प्रकृतिकरण किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो वो निश्चयवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हुए जो आपको चैप्टर
एक से पूछा जा सकता है। तो आज के लिए यहीं तक हम लोग करते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा एक एक चैप्टर का। तो आज आप ये 7 क्वेश्चन पहला चैप्टर से कंप्लीट कर लिए। बस 10 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए, कंटिन्यू देखिए। जब आप फ्री हैं आराम से आपके ये जो 1 नंबर वाले सीधे जवाब देना है उसको आपका तैयार हो जाएगा। कल हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर पर, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पर, कि वहां से 1 नंबर वाले प्रश्न जो कि आपको लिखना है वो कैसे पकड़ा जा सकता है। तो वेट करिएगा, कल हम लोग इस पे बात करेंगे सेकेंड चैप्टर पे, पार्ट 1 का बुक में। जो चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं वीडियो अभी परीक्षा तक मैं अपलोड करता रहूँगा। 12th क्लास का आज की बारी थी, बीच बीच में 11th क्लास का डालूंगा। हालांकि 11th में ऑब्जेक्टिव है इसलिए प्रयास रहेगा 12th क्लास का ज़्यादा डालने का, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओके, हैव अ नाइस डे सभी को।